इस वक्त हम कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में हैं और कांग्रेस संगठन में एक बड़ा बदलाव हो रहा है और जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार मंथन हो रहा है। आज उस क्रम में दूसरी बड़ी बैठक हुई है जिसमें कई राज्यों के जिलाध्यक्षों के साथ खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बैठक की है कि किस तरह से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को एम्पावर किया जाए। और पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वडिंग हमारे साथ हैं। पंजाब कांग्रेस के सारे जिलाध्यक्ष इस बैठक में थे। राजा साहब, ये जो बात सामने आ रही है कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को कैसे एम्पावर किया जाए, क्या आप लोगों ने रूपरेखा तैयार की है? देखो, ये पहली बार हुआ है काफ़ी देर बाद कि जिला अध्यक्षों को सीधा सीधा मिलने का काम कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी जी और केसी वेणुगोपाल जी कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि बहुत से लोगों ने तो आज ये भी कहा कि इससे यहाँ बुलाने से ही हमारा मनोबल बढ़ गया है, अब हम और ताकत से लगेंगे। और बहुत से लोगों ने अपनी अपनी पीड़ा बताई, दर्द बताया, कैसे मजबूती प्रदान होनी चाहिए उन्होंने सुना। कईयों ने कहा कि हमारा नीचे सुनते नहीं है, हमारे इलाके में सीनियर लीडर नहीं हमारी मानते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि ठीक है, हम आपको एम्पावर करेंगे। मैं मजबूती तो हम जिलाध्यक्षों को देना चाहते हैं और जिलाध्यक्ष अगर मजबूत होंगे तो प्रदेश मजबूत होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी। यस, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की उन्होंने बात की। कुछ लोगों ने जिलाध्यक्षों ने कहा कि जो नहीं काम करता है उसको 4 महीने बाद हटा देना चाहिए, मौका देके, लेकिन उसको लिंगर ऑन और पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ने कहा 5 साल होना चाहिए, किसी ने कहा 3 साल होना चाहिए, रहना चाहिए। तो ये तमाम बातें आज संगठन के मामलों में ये तमाम चर्चाएं हुई और अच्छी मीटिंग रही। और ऐसी मीटिंगों से अध्यक्षों का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऐसी बैठक हो रही है जिसमें स्थानीय स्तर के नेताओं को, खासतौर से जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के को कैसे एम्पावर किया जाए। एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रहा है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर स्थानीय निकाय के चुनाव, असेंबली के इलेक्शन में जो जिलाध्यक्ष है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसके से को बढ़ाना है। नेचुरली अगर जिलाध्यक्ष को, बहुत से जिलाध्यक्ष एतराज़ देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कैंडिडेट का, तो नेचुरली अगर जिलाध्यक्ष का जिम्मेदारी बढ़ेगी, उसको ताकत दी जाएगी, तो इससे निश्चित रूप पे फ़ायदा होगा। कई बार हम सरकारों के एमएलए की बात ही केवल करते रहते हैं या एमपी की बात ही करते रहते हैं। नेचुरली अगर संगठन, शिकायत भी आती थी यहाँ तक, आती है, लेकिन साथ ही साथ अगर जितनी संगठन को साथ साथ जिम्मेदारी मिलती रहेगी तो संगठन 100% मजबूत होगा और पार्टी हमेशा मजबूत रहेगी। मेरे को लगता है पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं आप, आपकी जिम्मेदारी बनती है अब जिलाध्यक्षों को इतना एम्पावर करना है। कैसे काम करवाएंगे जिलाध्यक्षों से और कैसे पावर को डिसेंट्रलाइज करेंगे डिस्ट्रिक्ट? देखो, ऑलरेडी डेलीगेट है पावर, तो जिला अध्यक्षों के साथ हमें बैठना होगा। कैसे मंडल, कैसे ब्लॉक्स की मीटिंग्स हो, जिले की मीटिंग हो, कैसे नीचे मंडल्स को काम देना है, ब्लॉक्स को, ब्लॉक के कुछ लोग मंडल को देखेंगे, मंडल के कुछ लोग बूथ को देखेंगे। तो ये निरंतर एक सर्कल और काम उनको देते रहेंगे। वोटर लिस्ट चेक करना है, लोगों के इश्यूज, जो लोकल इश्यूज हैं, चाहे गांव के हैं, तो उनको उठाना है, कैसे उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है। तो ये निरंतर प्रक्रिया होगी। कुछ लोग हमें यहाँ से भी, एआईसीसी से भी आया करेगा, कंट्रोल रूम से, कि ये आपके कार्य काम हैं। पंजाब को फोकस किया जा रहा है क्योंकि हमें पता चला इस बैठक के बाद जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन और आपके जो प्रभारी नए भूपेश बघेल और आप खुद केसी वेणुगोपाल साहब के पास बैठे थे। क्या पंजाब को लेकर आने वाले समय में एक बड़ा चैलेंज भी है आपके सामने, किस तरह से आगे बढ़ने? देखो, बात ये है, ये आज उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है खड़गे साहब ने, हमें और मजबूती के साथ लड़ना है। तो नेचुरली पंजाब एक सामने आस की किरण है, देश के सामने परिवर्तन हमेशा पंजाब ने किया है। पूरे का पूरा लीडरशिप का फोकस जो है वो पंजाब के ऊपर है और वो जान रहे हैं कहाँ कहाँ कोई दिक्कतें परेशानियां हैं, उनको दूर करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और पंजाब है, केरल है, यही तो राज्य हैं जहाँ पर हमारा पूरा लगता है जनता आज ही कहने लगी है कि वापसी होगी, पंजाब से वापसी शुरुआत होगी। तो माहौल तो है अच्छा और मेरे को लगता है लीडरशिप वडिंग के कंधों पे, मजबूत कंधों पे है कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर सत्ता की तरफ यू टर्न करवाना है, उसके लिए पूरी तरह से गेयर अप है। 100%। हम तो हमेशा ही गेयर अप रहे, हमारे को नीचे से लेकर यहाँ तक उठाया पहले,
आम ब्लॉक स्तर से उठकर बंदा यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बने, और मेरे को लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँगा कि इस मौके पर अगर हम लड़ाई लड़के मजबूती के साथ पंजाब के अंदर सरकार बनाएंगे, और कल को राहुल जी का मिशन, खरगे साहब का मिशन, वो कहेंगे कि भाई आपने वो कर दिखाया जो हम आपसे अपेक्षा करते थे, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और 100% चैलेंज भी है और सामने आपके लिए एक नया भविष्य भी है। आप वक्त पे भाषण दे रहे थे, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आपका पार्लियामेंट के अंदर जो आपने लोकसभा में दिया है। लगता है कि वक्त पे सरकार अरिथमेटिक में तो जीत गई, लेकिन मोरल विक्ट्री अपोजिशन की हुई है। 100% गलत जब आप निर्णय लेंगे, मैंने कल कहा, मैंने बोला कि ये आक्रमण है, उन लोगों पे आक्रमण है जो आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानते हैं। मुस्लिम, आज उनको लगा कि मुस्लिम हमारी तरफ नहीं आ सकता। फ्यूचर थ्रेट भी बताया। हाँ, यस, क्योंकि देश के गृह मंत्री ने बताया कि 2013 के बाद जब आप ये अमेंडमेंट लेके आए तो तब हमें ये इसमें संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने कहा कि अचनचेत 12 साल बाद क्यों। फिर उन्होंने ये भी आंकड़े बताए कि 18 लाख एकड़ जमीन था, 18 लाख एकड़ जमीन था वक्फ का 2013 से लेकर 2013 तक, और 2013 से लेकर यानी कि 2013 से लेकर अब तक 21 लाख और बढ़ गया, यानी कि टोटल 39 लाख हो गया है। मैंने कहा फिर आपको ये चिंता है कि इनका वक्फ जो है वो बढ़ रहा है संपत्ति, तो किसी ने आपको राय देती कि इनकी विंड पाइप जो साहस प्रणाली है, इनको जब रोकोगे, जब ये भूखे मरेंगे, जब इनको ये रोका जाएगा, तो तब मुसलमान आपके पाँव में होगा। तो ऐसे ही आप सरदारों के साथ कर रहे हैं। आपको पता है कि पंजाब का सरदार जो किसान है वो हमारा मान नहीं रहा है किसी भी प्रकार से, तो इसलिए अपने ताले कानून लेके आए, 1.5-2 साल से बैठे हुए हैं कि जब आर्थिक रूप पे किसान मर जाएगा तो फिर वो अपने घुटने टेक देगा पंजाब का किसान। ये आपकी साजिश है, तो आपने कानून बना दिया, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जो होगा वो ही दान दे सकता है। क्यों? आपकी मर्जी, अभी किसी को भी दान दो। तो मैंने बोला तय कौन करेगा? किरण रिजिजू जी, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं है? आप तो कहोगे नहीं है, उसको आपने बाइंडिंग लगा दी, 5 साल का आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि आप प्रैक्टिसिंग। मैं तो कह रहा हूँ, और किसी ऐसा नहीं है किसी धर्म में, मेरी मर्जी, मैं किसी को भी दान दूं। और पंजाब में तो ऐसी हजारों उदाहरणें हैं कि पंजाब के लोगों में जब बंटवारा हुआ था 1947 में, जब बंटवारा हुआ था, पंजाब के लोगों ने मुसलमानों को हिफाजत की थी अपने घरों में रख के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। तो साफ तौर से राजा वड़िंग इनका इंतजार कर रहे थे, डीके शिव कुमार जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, और साफ तौर से आप देख सकते हैं, तस्वीरों में भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि बैठक खत्म हो चुकी है, और बैठक खत्म होने के बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग, जिलाध्यक्षों की बैठक थी और कई राज्यों के जिलाध्यक्ष यहाँ पे पहुँचे थे, और जो बात हुई है, संगठन में एक बड़ा बदलाव हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को किस तरह से एम्पावर करना है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।